ये 5 महीने का जो आपके संस्थानों द्वारा किया गया है, इसका जवाब आप लोग आने वाले आगामी मैडम कल्पना मैडम की 5 महीना कौन लौटाएगा? हमारे माँ बाप का जिंदगी, हमारी जिंदगी कौन लौटाएगा? ये जवाब देंगे विधानसभा में? हो आए 5 महीना तुरंत मुख्यमंत्री पद पर बैठ गए और हमारा क्या होगा? हम तो 5 साल तो छोड़ दीजिए, तो समय बर्बाद हो गया और 7 साल डिग्री करने लगा, कितने 12 साल। कल्पना सोरेन विधानसभा में बोली कि हमारे हेमंत के 5 महीने को कौन लौटाएगा, तो क्या आप कहिएगा कि मेरा इतना महीना कौन लौटाएगा? मैं सीधी बात कहता हूँ, हम झारखंड के जो 8,000 एग्जाम में जो बैठे हुए हैं, हम लोग का 5 साल गया, उसका जिम्मेवार कौन है? आप उसको सख्त निर्देश दीजिए। अगर नहीं तो सीधे सीधे मानेंगे कि इसका जिम्मेवार आप है। कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, झारखंड के माई माटी की बात करने वाले हम लोग, झारखंड की माटी के लाल हैं हम लोग। अगर आप भी लाल हैं तो हम लोग अब जो आप पर उम्मीद जताए हुए हैं, जितने झारखंड के जो हम लोग नौजुवक लोग हैं, हम लोगों का कम से कम जो मांग है, जो विश्वास है, उसको पूरा कीजिए। सिंपल सी बात है कि जो मैनिफेस्टो जो तैयार करने वाले कैसे लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि विधायकों की तनख्वाह बढ़ना, उनके मोबाइल टीए भत्ता बढ़ना, मैं ये स्पष्ट बता रही हूँ, पूरे झारखंड में 74 गवर्नमेंट ITI है और 74 ITI में अटेंडेंस लेने वाला प्रशिक्षण अधिकारी नहीं है। नेताओं के वादों पर क्या कहिएगा? नेताओं के वादों में क्या कहेंगे? अब तो 5 साल से जुमला ही चल रहा है। मुख्यमंत्री साहब नियुक्ति बांट रहे हैं, पिछले सरकार का कुछ नियुक्ति बांटे हैं, नहीं तो यही माई माटी के आप बात करते हैं तो माई माटी का लोग ही आपके विरोध में वोट करके फिर आपको सत्ता से हटाने क्या लग रहा है इतने? अगर 5 साल में आप 5 लाख करते हुए नियुक्ति करते हुए आए हैं, अभी तक नहीं। अभी रिसेंटली जो नियुक्ति हुआ, छोटा सा नियुक्ति के लिए आप इतना होर्डिंग करवाए, इतना समय निकाल के आप। हेमंत है तो हिम्मत है, पोस्टर बैनर लगे हुए थे हर जगह, अपने रांची में लगा हुआ था, वो भी कितना कैंडिडेट को नियुक्ति दी है उसके लिए, और वो नियुक्ति कितना सक्सेस हुआ होता आने वाले समय पता चलेगा। 5 महीना जेल से बाहर निकले हेमंत सोरेन जी, यहाँ तक कि एक दिन बाद उनको PGT का नियुक्ति पत्र बांटना था माननीय श्री चंपई सोरेन जी से। उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि चंपई सोरेन जी बांटे, तुरंत उनको कुर्सी से उतार के अपने बैठे, एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बाद अपने नियुक्ति बांटे, क्योंकि चंपई दा को। यूँ तो परीक्षा के 3 चरण होते हैं, PT, मेंस, इंटरव्यू, लेकिन झारखंड में 5-6 चरण हो जाता है। पहला PT, मेंस, इंटरव्यू, उसके बाद पेपर लीक, फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होकर गुजरता है, और फिर धरना करना पड़ता है। यहाँ पर ऑल झारखंड CITS CTI प्रशिक्षित परीक्षार्थी संघ जो है, मतलब एक संगठन हो गया इनका, कौन सा एग्जाम है ये बता देते हैं। झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया, यानी अधिकारी लोग जो हैं, जो बनने वाले हैं, एग्ज़ाम दे दिया है, रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन धरने पर बैठे हैं क्योंकि रिजल्ट जो है वो जारी नहीं हुआ है। लेकिन अभी नई जो है नियुक्तियाँ निकाली जा रही हैं, फिर उसका क्या होगा पता नहीं, उसका 7 चरण या 8 चरण होगा पता नहीं। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम हीरालाल साहा हुआ। क्या मांग है आप लोगों की? जी, हम लोगों की मांग यही है कि नवंबर 27, 28, 29 नवंबर 2023 को झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का परीक्षा हम लोगों का हो चुका है, जो JSXC के द्वारा विज्ञापन जारी की गई थी। लेकिन वर्तमान समय तक हम लोगों का अभ्यर्थी उत्तर कुंजी और कॉमन मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर चुके, क्योंकि 9 महीना में जब कॉमन मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है, आखिर क्या दिक्कतें हो रही है चयन आयोग के? क्योंकि हम लोगों की परीक्षा ऑनलाइन के माध्यम से हुई थी। ऑनलाइन की परीक्षा तो तुरंत 2 महीने में रिजल्ट प्रकाशित हो जाना चाहिए, लेकिन आज 9 महीने तक कॉमन मेरिट लिस्ट नहीं आई है। तो हम लोग फिलहाल यही मांग कर रहे हैं चयन आयोग और सरकार से कि जल्द से जल्द हम लोग का कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाए। क्या लग रहा है सरकार बात मानेगी? नहीं मान रही है, तो अब आकर के सुन रहे हैं कि लोगों को पब्लिक के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से गुहार लगा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, झारखंड के माई माटी की बात करने वाले हम लोग, झारखंड की माटी के लाल हैं हम लोग। अगर आप भी लाल हैं तो हम लोग अब जो आप पर उम्मीद जताए हुए हैं, जितने झारखंड के जो हम लोग नौजुवक लोग हैं, आप पर बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं। अगर इस बार हम लोगों का कम से कम जो मांग है, जो विश्वास है, उसको पूरा कीजिए, क्योंकि यही विश्वास के साथ आपके 2019 में हम लोगों ने। एक सवाल ये है, विधायक लोग का सैलरी बढ़ गया, हाल फिलहाल में 60,000 का फ़ोन मिलेगा, 3,000 का रिचार्ज मिलेगा, क्या आप लोगों को देने के लिए पैसा नहीं है क्या सरकार के पास, इसलिए लेट कर रही है?
देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो मैनिफेस्टो जो तैयार करने वाले कैसे लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि विधायकों की तनख्वाह बढ़ना, उनके मोबाइल टीए भत्ता बढ़ना, मैं ये स्पष्ट बता रही हूँ पूरे झारखंड में 74 गवर्नमेंट ITI है और 74 ITI में अटेंडेंस लेने वाला प्रशिक्षण अधिकारी नहीं है। 16,000 एक साल में एडमिशन ली जाती है, 2 साल का कोर्स होता है महोदय। मैं बता देना चाहता हूँ लगभग 32,000 की कैपेसिटी है और मात्र 308 प्रशिक्षण अधिकारी हैं। आप बताइए कि आखिर किस प्रकार की गुणवत्ता प्रशिक्षण ली जा रही होगी उन लोगों को, और उसके बावजूद भी लोग पास कर रहे हैं, सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो ये रोजगार नहीं, बेरोजगारी का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। और क्या कहिएगा, वैसा सर्टिफिकेट हेमंत सोरेन जब सत्ता में आने वाले थे, कहा कि संविदा हटा देंगे, एग्जामिनेशन टाइम पर होगा, एक भी वादे पर खरे नहीं उतरे। क्या कहिएगा हेमंत सोरेन को अगर वो सुन रहे हो तो? मैं यही कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका टाइम जो रहता है उस पे चुनाव हो जाती है, उसकी घोषणा हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है, किसी कारणवश मंत्रिमंडल से आप बाहर भी चले जाते हैं तो तुरंत 2 से 3 दिन के अंदर पुनः उस मंत्रिमंडल में आ जाते हैं। और उस समय अगर डिले होती है तो कहते हैं कि 5 महीना जो जेल गए हुए थे उसमें यह बोला गया कि 5 महीना सरकार की वास्तु स्थिति गड़बड़ा गई। अब बताइए पूरे 5 साल आपके इंतजार में, आपकी सरकार में बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं हम अभ्यर्थी लोग, हम लोग के 5 साल बर्बाद हुई, इसकी जरा सा भी अगर चिंता रहती। कल्पना सोरेन विधानसभा में बोली कि हमारे हेमंत के 5 महीने को कौन लौटाएगा, तो क्या आप कहिएगा कि मेरा इतना महीना कौन लौटाएगा? मैं सीधी बात कहता हूँ, हम झारखंड के जो 8,000 एग्जामिनर जो बैठे हुए हैं, हम लोग का 5 साल गया, उसका जिम्मेवार कौन है? आप उसको सख्त निर्देश दीजिए, अगर नहीं तो सीधे सीधे मानेंगे कि इसका जिम्मेवार आप है। कल्पना सोरेन ने विधानसभा में कहा था कि हेमंत सोरेन को साजिश के जेल में डाला गया, हमारे हेमंत का 5 महीना कौन लौटाएगा। इनका कहना है कि हमारे महोदय 5 साल जो है वो कौन लौटाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने टैलेंट से परीक्षा पास किया लेकिन रिजल्ट अब तक नहीं आया है। कुछ और लोग हैं, उनके रिएक्शन से फटाफट लेते हैं। सीधा बात, हेमंत सोरेन सुन रहे हो, कल्पना सोरेन सुन रही हो, जिन्होंने कहा कि हमारे हेमंत जी का 5 महीना कौन लौटाएगा। क्या कहिएगा कल्पना सोरेन जी को? सर हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोग तो देखिए सरकार से हम लोग उम्मीद रखे हैं कि हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द हम लोग को प्रकाशित करें। इसमें हम लोग को ये नहीं पता चल रहा है कि हम पास हैं या नहीं, ये कम से कम हम लोग का रिस्पॉन्स की मिल जाए तो हम लोग को ये पता चलेगा कि हम लोग पास हैं या नहीं। तो इस तरह धारणा से बैठने से हम लोग को कोई फायदा नहीं होगा। नाराजगी है सरकार से, वादे पे टिकी नहीं, 5 लाख हर साल नौकरी नहीं दिया गया। एक बात बताइए, फिर इस बार बोल रहे हैं हज़ारों की नौकरियां देंगे, जो पहले नौकरी दिया गया उसका रिजल्ट नहीं आया और कहा जा रहा है कि अब हम नई नौकरियां देंगे। अब ये बताइए, आप ही देख रहे हैं कि अगर मान लिया लाखों की संख्या में अगर वो बोल रहे हैं कि हम नौकरी देते हैं तो किनको नौकरी दे रहे हैं और किनको जॉब कार्ड बांटा जा रहा है, ये खुद देखने के लिए मिल रहा है। हम लोग जैसे अगर स्टूडेंट को अगर जॉब नहीं दिया जा सक रहा है, जो कि हम लोग 2 साल हम लोग ट्रेनिंग करके। एक बात बताइए, आप लोग क्या मूल निवासी हैं? यस, हम लोग मूल निवासी, हम लोग यहाँ का हैं। कहते हैं कि हम मूल निवासी के रहनुमा हैं, आदिवासी के नेता हैं, तो क्यों नहीं आप मूल निवासी का सुन रहे हैं? वो खुद बोल रहे हैं हम झारखंड के माटी के लाल हैं, तो हम लोग यहाँ बाहरी आदमी नहीं हैं, हम लोग खुद यहाँ झारखंड के माटी हैं और हम लोग चाहते हैं कि हेमंत सोरेन से कि वो कम से कम रिस्पांस की जल्द से जल्द वो जारी करे। हम लोग आशा में हैं कि वो रिस्पांस की जारी करवा दें। एक तरफ सहायक पुलिसकर्मी जो मूल निवासी आदिवासी हैं वो धरने पर बैठे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, दूसरी तरफ जो है यहाँ पर भी कह रहे हैं कि हम लोग झारखंडी हैं लेकिन हम लोगों के रिजल्ट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। एक और शख्स हैं, आ जाइए उधर, एक और शख्स से उनसे बात करते हैं। आप लोग का 5 साल कौन लौटाएगा? अब कौन लौटाएगा ये तो अब हम लोग को अब क्या बोले। जैसे आप मूल निवासी का बात किए, जिस प्रकार हेमंत सोरेन बोलते हैं कि हमारा जो माय माटी का जो बात था, शिबू सोरेन साहब ने अलग राज्य लड़ कर लिया, तो हम ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग भी उसी मूल निवासी हैं, वही मूल निवासी हैं। हमारे बाप दादा भी जो है झारखंड राज्य अलग लड़ने के लिए आपके पिताजी शिबू सोरेन के साथ हाथ में हाथ मिला करके आप झारखंड अलग राज्य किए हैं। और अभी हम लोग को ये दिन दिखना पड़ रहा है कि हम लोग को अपनी मांगों, कई लोगों की जाने भी गई, एकदम गई, उसके बाद भी रिजल्ट आप लोग को ये मिल रहा है कि मेरिट से जो है रिजल्ट लाते हैं, रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है। जी, हम लोग का रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। एक बात और है, जो अभी कैबिनेट प्रस्ताव पास हो रहा है कितना 1000 नौकरी दे देंगे, पहले वाला जो एग्जाम हुआ रिजल्ट नहीं आया और वो कह रहे हैं हम इतना 1000 नौकरी दे देंगे। नेताओं के वादों पर क्या कहिएगा?
नेताओं के वादों में क्या कहेंगे, अब तो 5 साल से जुमला ही चल रहा है। मुख्यमंत्री साहब नियुक्ति बांट रहे हैं, पिछले सरकार का कुछ नियुक्ति बांटे हैं और अपने कार्यकाल में जो है वो जेई और पीजीटी का नौकरी बांटे हैं, तो उसके लिए हम धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन बाकी जो बचे हुए हैं जिनका प्रक्रियाधीन है रिजल्ट और एग्ज़ाम, उसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए, नहीं तो यही माय माटी के आप बात करते हैं तो माय माटी का लोग ही आपके विरोध में वोट करके फिर आपको सत्ता से हटाने का। क्या लग रहा है इतने लोग जो नाराज़ हैं, यहीं पर देखिए 4-5 तरह के लोग कैंपेन कर रहे हैं, धरना पे बैठे हैं। सहायक पुलिसकर्मी अधिकतर मूल निवासी आदिवासी हैं, पारा टीचर्स हैं। अगर हेमंत सोरेन सरकार बात नहीं मानती, क्या चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा इसका? बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर फटाफट और रिएक्शंस लेते हैं। हेमंत सोरेन जी को क्या कहिएगा, सीधा बता दीजिए। सर, हम बस यही सरकार से कहना चाहते हैं कि आप संवेदनशील बोलते हैं, अब वो चीज़ दिखाने की बारी है। आप रिजल्ट हम लोग का कथनी से नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको हमारी क्या लगता है, हाथी के दांत दिखाने को और खाने को कुछ और है क्या? बिल्कुल सर, हम तो यही कह देंगे। अगर हम लोग का अगर नहीं होता तो क्या कहेंगे, आप ही बताइए। भरोसा था 2019 में जब ये वादा कर रहे थे, क्या आशा जगी थी कि ये आदमी कुछ करेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल, लेकिन एकदम अब एकदम लग रहा है कि अब वो भरोसा टूट गया। बिल्कुल सर, टूटने के कगार पे है। चलिए, हमारे हेमंत जी का 5 महीना कौन लौटाएगा? कल्पना सोरेन विधानसभा में बोली, आप लोग क्या बोलिएगा? आपके कितने साल लौटाने की आप बात करिएगा? देखिए, बीता हुआ समय कभी लौटता नहीं है, ये बात सबको ही जानते हैं। तो आने वाला समय में वो उसका भरपाई किया जा सकता है। तो अगर हम लोग का नियुक्ति नहीं होता है तो उनका रिजल्ट में भी उनको दिखाई देगा कि उसका क्या हो रहा है आने वाले 5 साल में। वो सोचेंगे कितना संख्या है, जब वो पारा टीचर हजारों की संख्या में असर नहीं पड़ रहा है, आप लोग कुछ 100 हैं तो सोचेंगे कितना वोट खराब करेंगे, ये भी दिमाग में आता होगा। 100 का बात नहीं है, अगर चाहे तो इलेक्शन में जिताने वाला आम आदमी ही होता है और हराने वाला भी होता है। हम अकेले नहीं है, मेरे साथ मेरा फैमिली है, मेरा गांव है, मेरा आस पड़ोस के गांव और है। पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, नैरेटिव बना सकते हैं, है ना? से बना सकते हैं, छोटा मोटा तो बना ही सकते हैं अपना। हम लोग एक स्टूडेंट चल रहा है तो हम लोग संघ है, संघ के थ्रू से बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। और अभी सोचिएगा हेमंत सोरेन जी को, अगर हेमंत सोरेन को बोलना अगर आपके सामने हो तो क्या बोलिएगा? अभी तो उनसे विशेष अनुरोध रहेगा कि हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द करा जाए। हम लोग का नहीं, जितने तरह के जो आंदोलन यहाँ पे बनाए हैं इन पे उनका नज़र होना चाहिए। अगर माय माटी का बात करते हैं तो इस पे नज़र क्यों नहीं है? आज हम लोग 11 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन तक खबर अगर पहुँच रही है तो क्या कर रहे हैं? अपने विभाग को वो आदेश दे कि जल्द से जल्द नियुक्ति करवाए, और आदेश देने के बाद हम लोग को भी सूचित करे कि कब तक रिजल्ट आएगा। ऐसे नहीं, हम लोग कभी भी किसी से मिलने जाते हैं तो हम लोग को खाली आश्वासन दिया जाता है। आश्वासन से कब तक हम लोग रहेंगे? आज आश्वासन से हार के हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि कितना आश्वासन सुन के हम लोग घर में बैठे। क्या सरकार पे जो भरोसा किया था, भरोसा टूटा गया आप लोगों का? बिल्कुल टूटा है। अगर 5 साल में आप 5 लाख करते हुए नियुक्ति करते हुए आए हैं, अभी तक नहीं। अभी रिसेंटली जो नियुक्ति हुआ, छोटा सा नियुक्ति के लिए आप इतना होर्डिंग करवाए, इतना समय निकाल के आप। हेमंत है तो हिम्मत है, पोस्टर बैनर लगे हुए थे हर जगह, अपने रांची में लगा हुआ था, वो भी कितना कैंडिडेट को नियुक्ति दिए उसके लिए, और वो नियुक्ति कितना सक्सेस हुआ होता आने वाले समय पता चलेगा ना। आपका नियुक्ति जो जेएसएससी संस्था नियुक्ति कराता है वो पारदर्शिता रखते ही नहीं है नियुक्ति में। आपका रिजल्ट सही से जारी नहीं करते हैं, रिजल्ट में सबको मार्क्स सबसे नहीं दिखता है, कभी भी रिजल्ट आता है तो रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है, जारी नहीं किया जाता, सीधा लिस्ट जारी कर दिया जाता है, और ऊपर से कैलेंडर का बदलाव तो हर मतलब 2-3 महीने में देखने को आ जाता है। क्या कहिएगा हेमंत दादा को? वो बोलते हैं हेमंत है तो हिम्मत है, आप क्या बनाइएगा लाइन? हेमंत है तो हिम्मत है, उनका अपना ये है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हेमंत है तो दिक्कत है। हाँ, दिक्कत इसलिए है कि हम लोग 9 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर। वो कल्पना सोरेन जी बोलते हैं कि हमारा हेमंत जी का 5 महीना कौन लौटाएगा। हम लोगों ने इस परीक्षा की तैयारी के लिए 7 साल 8 साल गंवाए हैं, वो हमारा कौन लौटाएगा? जबकि हम लोग इस परीक्षा लास्ट एक आखिरी उम्मीद है, हम लोग का एज भी ख़त्म हो चुका है। अगर ये हम लोग का आखिरी उम्मीद है, अगर ये हम लोग का नहीं होते हैं नियुक्ति तो हम लोग तो कहीं का नहीं रहे। तो आप ये कह रहे हैं कि मेरा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी नहीं हो सकता है? यस, बात तो यही है कि हमारा जो है से हमारा है, आप जैसे मरिए चाहे कटिए चाहे कुछ कीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है। 5 साल दिन रात लगा के पढ़ाई किए, एग्जामिनेशन निकाल दिए, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपका 7 साल कहाँ गया ये जानने वाला कोई नहीं है। कोई जानने वाला अभी फिलहाल देखिए ना, 5 महीना जेल से बाहर निकले हेमंत सोरेन जी, यहाँ तक कि 1 दिन बाद उनको पीजीटी का नियुक्ति पत्र बांटना था माननीय श्री चंपई सोरेन जी से। उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि चंपई सोरेन जी बांटे, तुरंत उनको कुर्सी से उतार के अपने बैठे। 1 दिन भी बर्दाश्त नहीं हुआ, इसके बाद अपने नियुक्ति बांटे, क्योंकि चंपई दा को पब्लिसिटी, उनको पता था हम मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही।
पैसे की दिक्कत नहीं है, पावर की कमी नहीं है, फिर भी उनको कुर्सी चाहिए। और आप लोग जो सालों से मेहनत करते हैं, एक आशा नौकरी की होती है, 7 साल मेहनत किया, रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है, आप नहीं मांग रहे हो बेरोजगारी भत्ता दीजिए, आप जो रोजगार जो लिए हैं आप सिर्फ रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, उसमें भी दिक्कत है। वही तो बोल रहे कि एक सीबीटी एग्जाम होती है, ऑनलाइन एग्जाम होती है, उसका हार्डली कितना भी कोशिश किया जाए, जितना भी हो, तो 2 महीना के अंदर सारा चीज़ करके नियुक्ति दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो है से कि इनका जो अधिकारी इतना डिले सिस्टम हो रहा है, इनका सिस्टम इतना सुस्ती से काम है, कछुआ से साल से चल रही है, 9 महीना 1 साल हो जा रही है कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूरा करने में, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया जा रहा है। हम लोग एक एग्जाम देख के इतना साल बेरोजगार बैठे रहे, आखिर एग्जाम देख के हम लोग इंतजार करेंगे कि हम लोग घर में क्या किस तरह का होता होगा प्रेशर, एग्जाम दे दिए, गांव वाले भी पूछते होंगे, दोस्त पूछते होंगे नौकरी हुआ कि नहीं, किस तरह से फेस करते हैं उस ट्रॉमा को, उस दिक्कत को? घर वाले गांव जाने में शर्म आती है सर, गांव का लोगों को फेस करने में शर्म आती है, क्योंकि गांव का आदमी हो, घर का तो रहता ही है, एक विश्वास रहता है, गांव का आदमी को भी रहता है कि उसका लड़का पढ़ रहा है, कुछ करेगा। लेकिन अगर हम लोग, ये जो नौकरी है 2009 के बाद अभी आई है, सोच सकते हैं हम। एक सवाल और आप लोग से ऐड कर लेंगे, कभी ऐसा होता है कि जो गांव में नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ भी करके कमा ले रहे हैं, आपको बुरा लगता होगा, या वो ताना करते हुए कि अरे पढ़ के क्या कर लिया, और एक गलत ट्रेंड स्थापित हुआ समाज में कि पढ़ लिख के कुछ नहीं किया और ये फला काम करके 2 नंबर तरीके से पैसे कमा ले रहा है? अरे सर, अभी वो चीज़ नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है गांव के किसी भी आदमी को, खासकर अगर कोई लड़की है, जैसे हम लोग यहाँ पे भी बहुत कोई लड़की है जो कि अभी शादी नहीं हुआ है, कि घर वालों का उसका ज़्यादा प्रेशर है, हम लोगों पर भी है कि हम लोग का एज बीता जा रहा है कि शादी कब करेगा, तो लड़की लोग भी यहाँ पे है जो कि पेंडिंग इस रिजल्ट के लिए एक रुका हुआ कि विश्वास है कि हम इस जॉब को अचीव करेंगे तो मेरा फ्यूचर कुछ और होगा। तो वो अगर वो लड़की अगर इस जॉब को अचीव करती है तो उसका गांव का मोटिवेशन क्या होगा, और लड़कियों में प्रेरणा आएगी, नहीं तो फिर ताना दिया जाएगा पढ़ लिख के क्या हुआ। तो सोचिए किस तरह का जाएगा। ये सरकार, ये सब नहीं दिखाई दे रहा सरकार को, और इतना देर बाद, जैसे कि अभी इलेक्शन होगा, हेमंत सरकार हारे या जीते, नेक्स्ट 5 साल में फिर से इलेक्शन होगा ही होगा। हम लोग का 2009 में वैकेंसी आया था, 24 में आ रहा, मतलब अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। सोचिए इतना डिले होने के बावजूद। ये एग्जाम कब आया था? नहीं, ये एग्जाम नहीं, इससे पहले जो इस वैकेंसी का नियुक्ति हुआ था वो 2009 में हुई थी, और अब आ रहा है तो 23 में आया हुआ है, और 23 के बाद ये 24 में अगर क्लियर हो जाता है तो अब जो कब आएगी। एक एग्जामिनेशन की बात करें, 2009 में आया और अब तक जो है वो नहीं एग्जाम हुआ है, तो उससे पूछा जाएगा कि भाई हमारा 15 साल कौन लौटाएगा? 15 साल कैसे होगा? 15 साल में बहुत स्टूडेंट है, इस नौकरी को तैयारी करने में हम लोग को 6-7 साल लग जाता है, इसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कंपटीशन में। और इसके बाद जब वैकेंसी आएगा, इसका फिर से नौकरी आएगी, ये हो सकता है 35 में आए, तो आने वाला जो विद्यार्थी है उसके लिए क्या होगा बताइए, ये स्थिति है। चलिए कुछ और ऐड करना चाहेंगे? नहीं, हम यही कहेंगे हेमंत सोरेन जी से कि अगर आपको जो मायामाटी का आप हैं, आप स्थानीय हैं, यहाँ के मुद्दा रखते हैं। आप बताइए, आप बाहरी हैं स्थानीय, पहले ये बताइए। हम खतिहानी हैं, हम खतियानी हैं। हाँ, खतिहानी है, बोलेंगे तो खतिहान भी दिखा देंगे हेमंत सोरेन जी के। यहाँ जितना भी हम जो आए हैं विभिन्न जिला से, सब खतिहानी है, एक बच्चे खतिहानी है, हम लोग के रिकॉर्ड में है, हम लोग सारा रिकॉर्ड हम लोग ऐड ही करते हैं, प्योर झारखंडी, प्योर खतिहानी ऐड करते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग जो हेमंत सरकार जी को जो है डोर टू डोर कैंपेन करके उनका झंडा उठा के उनको जितवाने का काम किए हैं, तो आपकी उम्मीद रखते हैं कि आप हमारा जो हक दीजिएगा, हमारा नियुक्ति दीजिएगा। अगर नहीं दीजिएगा तो वही परिश्रम जो अभी परिश्रम कर रहे बैठे हैं, उतना 2 महीना और बेरोजगारी सही, 2 महीना और मेहनत करके आपको सत्ता से हटाने का काम करेंगे। क्या कहिएगा हेमंत दादा से? हेमंत है तो हिम्मत है। सर हम तो यही कहेंगे कि आदमी को ये कभी कोई पढ़ता लिखता ना सर, गाँव में बोलता है ना कि बच्चा पढ़ रहा है कुछ करेगा, है ना, और हम लोग इसी आस से पढ़ते हैं कि माँ बाप का कुछ कर सकें। हाँ, लेकिन जानते सर, हम लोग पढ़ने के बाद इतना ऐसे डिमोरलाइज हो गया था, लड़के नहीं बोलते कि पढ़ने के बाद क्या कर, डिमोरलाइज हो गए। इसलिए डिमोरलाइज होंगे सर कि माँ बाप को अपनी आंखों के सामने देखने के बूढ़ा होते जा रहे हैं, उसके लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सोचिए हमारी ज़िंदगी क्या, वो बोल तो दिए मैडम, कल्पना मैडम की 5 महीना कौन उठाएगा, और हमारे माँ बाप का ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी कौन उठाएगा? ये जवाब देंगे कभी विधानसभा में? हो बोलिए, हम लोग जवाब लेते हैं। तो ये सब कुछ नहीं है, सब अपना अपना सब आते हैं, देखते हैं कि मेरा सत्ता चल रहा नहीं चल रहा है, आए 5 महीने तुरंत मुख्यमंत्री पद पर बैठ गए, और हमारा क्या होगा? हम तो 5 साल तो छोड़ दीजिए, अभी तो समय बर्बाद हो गया, और 7 साल डिग्री करने लगे, कितने 12 साल से हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम सरकार से ही बोलते हैं, ठीक है आप बहुत अच्छे किए हैं, जो भी किए हैं, लेकिन हमारे रिजल्ट को दे दीजिए, हमारा भला होगा, हमारे सर वो झारखंड के बच्चों का भला होगा, ITI जो पढ़ रहे हैं, प्रोसीजर लेंगे, उनका भला होगा, वो अच्छे जगह पे जाएंगे, हमारे भी नाम रोशन होंगे, झारखंड के भी होगा, हमारा भी भला होगा। सब यही चाहते हैं सर, और हम इसी आस में बैठे हुए भी हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम MD मेराजुद्दीन अंसारी है, और हम बोकारो से आए हैं। इंडिया गुट वाले तो बहुत मुस्लिम प्रेमी हैं,
यहाँ पर क्या हो जाता है उनको जब नौकरी रोजगार की बात आती है, जब उनका उत्थान करना होता है तो? देखिए सर, पार्टी पॉलिटिक्स का तो बात हम नहीं करेंगे, वो लोग क्या आपस में बोलते हैं, क्या करते हैं। और जब वोट का बात आता है तो सभी सरकार का यही रहता है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। जब समय आता है तब रियल पता चलता है कि कौन किसके साथ में। यही हेमंत सारे सोरेन, पार्टियों की वही स्थिति। सब पार्टी का वही है, सब एक ही थाली के चट्टा बट्टा है, खाली बस दिखावटी है, हवा में सब नंगे हैं। बस 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 वही है। और खाली ये बोलते हैं कि हम ये आए, हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो यही हम हेमंत सोरेन 2019 में बोले थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हर युवा को 5,000 मतलब भत्ता मिलेगा जो बेरोजगार रहेगा, और बाकी हम पर साल 5 लाख नियुक्ति करेंगे। हर साल की बात थी, और यहाँ 5 साल हो गया है, 1 लाख तो छोड़ दिए, बहुत दूर की बात है। यहाँ हमको लग रहा है कि 2,000 भी नियुक्ति नहीं हुआ होगा। सिर्फ भाषण और भाषण, दूसरा कुछ नहीं है इस पर। कल्पना सोरेन ने कहा विधानसभा में हमारे हेमंत जी का 5 महीना कौन लौटाएगा, इमोशनल हो गई, रोने लगी। आप लोग की इमोशन का कद्र क्यों नहीं है नेताओं को? अच्छा बताइए, 5 महीना में उनको ये खलबली बैठ गया है कि हमारा 5 महीना कौन लौटाएगा। और हमारा जो यहाँ 29 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल जो उम्र हुआ है और अभी तक बेरोज़गार है, आप जो झूठे वादा करके आए थे उसका जवाब कौन देगा? आपको 5 महीना में दिक्कत है यार। यहाँ जो 30 साल से जो बैठा हुआ है, वादा किए थे वो सब कौन, उसका जवाब कौन देगा? आपको 5 महीना में दिक्कत हो गया है। आपका सबसे बड़ा बात तो ये है कि आपका 5 महीना जाने के बाद रिटर्न फिर मिल भी गया है, और उम्मीद है कि आगे मिल भी जाएगा। कि क्या होगा वो तो कोई देखा नहीं है। नहीं मिला तो इतना पैसा, इतना ताकत मिल गया है कि कभी न कभी सत्ता में आ ही जाइएगा। बिल्कुल, मान के चलिए इस बार नहीं आइएगा, फिर मौका मिलेगा, कभी आ जाइएगा, लेकिन हमारा एज पार हो जाएगा तो जिंदगी में और दोबारा मौका नहीं दीजिएगा। आप तो लिमिट कर दिए हैं हमको कि 30 साल, 35 साल, 32 साल जो भी एज लिमिट होता है वो लिमिट कर दिए हैं। उसके बाद आप मर भी जाइए तो आप उससे बढ़ा हुआ एज नहीं ले सकते हैं। इतना मेहनत से पढ़ाई करते हैं, नौकरी लेते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, किस तरह के ताना का सामना समाज में करना पड़ता है? वो तो सर हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हमारा दोस्त हो, चाहे हमारा रिलेटिव हो, चाहे हमारा घर वाला हो, चाहे हमारा तमाम गांव वाला जो भी हो, वो हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है उस चीज़ को कि हमको क्या सहना पड़ रहा है, किस पीड़ा से हम गुजर रहे हैं। वो सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। सरकार को बस अपना कुर्सी से मतलब है, बस बाकी उसको और कुछ नहीं चाहिए। कोई भी सरकार है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमसे कोई पूछने नहीं आया है कि आप क्यों बैठे हैं, आपका ज़रूरत क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। कोई नहीं, ना सत्ता ना मतलब विपक्ष और पक्ष, दोनों में से कोई नहीं आया है। सिर्फ विधानसभा में वहाँ हल्ला करते हैं दिखाने के लिए कि देखिए हम आपके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वही जब ये मतलब सरकार आएगी तो सबका बस यही खेल होता है कि स्टूडेंट के लाइफ के साथ खिलवाड़ करना। तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो सरकार से जो है कुछ मुआवजा नहीं मांग रहे हैं, ऐसा नहीं मांग रहे, बल्कि अपने अधिकार जो है वो मांग रहे हैं। आपको बातचीत कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।